की। बचपन में ना स्कूल में संजू को एक लड़के ने ना तेजी से मुक्का मारा। फिर पता है मैंने क्या किया? मैंने ना उस लड़के को ऐसा मुक्का मारा कि उसे अभी तक एक आंख से दिखाई नहीं देता। टेबल भैया, तुमने भी तो मेरे संजू को चोट पहुंचा के बड़ा वाला मैटर कर दिया है। अब सोचो तेरा क्या होगा कालिया। मयूरा यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? सब जगह ढूंढ लिया, कहाँ रह गई मयूरा? मयूरा, तुम बाहर थी? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। बाहर क्या कर रही थी? वो बस ऐसे। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो तुम्हारे और इसलिए क्योंकि तुम्हारे और संजू की शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं है ना। हाँ, सिर्फ 4 दिन में शादी है। सच कहूँ तो नेहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 4 दिन बाद मैं और संजू एक हो जाएंगे, हम दोनों की शादी हो जाएगी। पता है, बचपन से मैंने ये सपना देखा है और आज ये सपना सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा हो रहा है नेहा। सो थैंक यू। मयूरा, जिसको पहला प्यार मिलता है ना, उनकी किस्मत भगवान खुद अपने हाथों से लिखते हैं। अब देखो ना, मुझे बचपन से संजू का साथ मिला, लेकिन मैं उसकी नहीं हो पाई। तुम बचपन से संजू से दूर रही और जिंदगी भर के लिए उसकी हो रही हो। तुम्हारा सपना पूरा होगा, पलक झपकते ही पूरा होने वाला है। तुम बहुत लकी हो। आसान नहीं होता नेहा, अपना पहला प्यार किसी और को सौंप देना और आंखों से आंसू तक न बहने देना। साफ साफ देख सकती हूँ मैं कि मेरे और संजू की शादी तुम्हें कितनी तकलीफ दे रही है ना। वैसे सच कहूँ तो संजू बहुत लकी है, क्योंकि तुमने उसे चाहा। मैं कभी तुम्हारे जैसे नहीं बन पाऊंगी ने, मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। नेहा, कैसे किया तुमने? कहां से लाई तुम इतनी हिम्मत? कैसे किया बताओ? नेहा, अब जब तुमने मीडिएटर बनकर हम दोनों की शादी फिक्स करवा ही दी है, तो शादी की तैयारियों के साथ साथ तुम्हें खास ख्याल मेरी मयूरा का भी रखना होगा। हाँ, सगाई से लेकर शादी तक की इसकी ज्वेलरी, इसके कपड़े, इसके मेकअप, सारा सामान, सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी। तुम अपने हाथों से इसे मेरी दुल्हन बनाओगे। वैसे भी मयूरा तुम्हारी तो चॉइस है। अरे संजू, क्यों खामखा ऐसे इतना सारा काम दे रहे हो? वैसे ही नेहा के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होगी।
और ऊपर से दुल्हन के साज श्रृंगार की जिम्मेदारी ले लेगी, फिर तो मैटर ही हो जाना है। नहीं 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 नहीं, इसे करने दो, इसे सब बहुत अच्छा लगता है, इसे करने दो। इसे नहीं करने देंगे ना तो इसके अरमान ना दिल में ही रह जाएंगे। बहुत शौक है इन्हें मेरी शादी करवाने का, है ना? अगर नेहा से सब नहीं हो पा रहा है तो बोलो शादी कैंसिल। बस हो जाएगा। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं खुद सेलेक्ट करूंगी मयूरा की शादी का जोड़ा। मैं हर फंक्शन में मैं खुद उसे सजाऊंगी, खुद सजाऊंगी। सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बताना, मैं सब कुछ कर दूंगी। सब हो जाएगा, सब कर लूंगी। मैं तेरी आंखों में आंसू देना नहीं चाहता, पर तूने मुझे मजबूर किया है ना हाँ कहने के लिए। अब संजू तुझे मजबूर करेगा कि तू खुद शादी करोगी। चाय अच्छी है। अरे बेटा ध्यान से। अरे बेबी ये पंडित जी से बात हुई? हाँ हाँ होगी उनसे बात। कल पंडित जी आएंगे गणेश जी की स्थापना करने के लिए, और फिर हम शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। संजू इसे कांटे क्यों चुभा रहा है? सेब का मुरब्बा बना देगा क्या? हाँ? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? संजू क्यों कर रहा है ऐसा? संजू मेथी की पूरी किसने बनाई? संजू संजू बच्चा। संजू ये लो तुम्हारे लिए मेथी की पूरियां, लो खा लो। क्या हो संजू, पानी दो। संजू मयूरा, संजू को ये पूरियां दो, उसे मेथी की महक बर्दाश्त नहीं होती। सो सॉरी, ये तो मैटर ही कर दिया मैंने। लाओ। अरे संजू 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 मत कर, तू पागलपंती कर रहा है। गलती हो गई मयूरा से, नहीं याद रहा उसे। इसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ इसे। लड्डू पापा की बात मान, मत कर लड्डू बेटा, मत कर। संजू बस कर यार, तू बच्चा नहीं है, तेरी शादी होने वाली है, तू अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। मम्मी समझाइए ना इसे। हाँ संजू बेटा, उल्टी हो जाएगी। चल चल छोड़। संजू बस करो यार, नहीं पसंद तो मत खाओ ना, जबरदस्ती थोड़ी ना है। जबरदस्ती तो है, पर पसंद तो मुझे और बहुत कुछ चाहिए। कहो तो छोड़ दो। संजू 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 मेथी की महक तक पसंद नहीं है, अब ताव से ठूस गया, तबीयत बिगाड़ देगा अपनी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? ये बेबी जी कल गणपति की स्थापना है और इसकी तबीयत खराब हो जाएगी।
अब जिद पे उतरे हो तो जिद ही सही, मैं तुम्हारी हर जिद तोड़ूंगी और ये शादी करवा के ही दम लूंगी। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पागलपन को काबू नहीं कर पाओगी। और ये पागलपन तभी रुकेगा जब तुम खुद ये शादी रोकोगी। ओए संजू, पुलिस वाले की बेटी हूँ, अगर अपने पे आ गई ना तो अच्छे अच्छों की अकड़ ठीक कर सकती हूँ, समझे? और ऐसे ड्रामा करके ना अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। गुस्सा मुझ पे हो ना तो मुझ पे उतारो, खुद पे नहीं। नहीं लिखा किस्मत ने हमारा साथ, तो ऐसे बच्चों की तरह तमाशा करोगे? हाँ, झगड़ा मुझसे है ना तो मुझसे भिड़ो। परिवार वालों को और मयूरा को हर्ट करने का हक किससे मिल गया तुम्हें? क्या लगा तुम्हें सबके सामने उसकी बनाई हुई पूरियां ठूसोगे तो कूल बन जाओगे? इनफ इज इनफ। अब ना कोई नाटक चाहिए और ना ही कोई ड्रामा। तमीज से, शराफत से रहो। कल से शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और अगर उससे भी बात ना बने ना तो रात भर टंकी में बैठ जाना, लेकिन कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए बस। क्या क्या हुआ नेहा? तुम अपसेट लग रही हो। ऑल गुड? हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कल क्या पहनोगी? क्या क्या हुआ नेहा? कल संजू और मयूरा की शादी का पहला फंक्शन, बस इसलिए पूछा हूं मैं। कुछ भी पहन लूंगी, बहुत कपड़े हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, बट आई सजेस्ट कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ना। ये देखो, मैंने सारे कपड़े निकाल के रखे। रुको, ये देखो नेहा, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं ये पहन लूँ। देखो नेहा, मैं सोच रहा हूँ ये पहन लूँ या फिर ये पहन लेता हूँ। अगर मैंने दोनों पहना तो तुम ये पहन सकती हो। ये देखो नेहा, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कुछ डिसाइड कर सकती हो, या फिर मुझे लगता है ना कि ये बहुत अच्छा है। तुम इसमें बेस्ट लगोगी, बहुत प्यारी लगोगी तुम इसमें। बट तुम तो ये पहन चुकी हो। ये क्या बोल दिया मैंने? आपको कैसे पता चला कि मैं ये लहंगा पहन चुकी हूँ?
लहंगा तो मैंने दशहरे के दिन पहना था। उस समय तो इनकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर इन्हें कैसे याद है कि मैं ये लहंगा पहन चुकी हूँ? इसी बात से हमेशा डरता था मैं कि किसी दिन मुंह से कुछ निकल गया तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या करूं मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। नेहा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? बातों को घुमाइए मत अजय जी। सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए। बताइए, आपको कैसे मालूम चला कि मैं पहन चुकी हूँ? नेहा, पता चल जाता है। ये देखो, ड्राई क्लीन स्लिप। और नेहा, ड्राई क्लीन तो हम कपड़ों को तभी कराते हैं जब हम उसे पहन चुके होते हैं, है ना? और नेहा, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें करके मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, और स्ट्रेस में क्यों लग रही हो नेहा? तुम ठीक हो? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। नेहा, नेहा, थैंक गॉड लास्ट मिनट ड्राई क्लीन की स्लिप दिख गई, वरना आज तो कांड हो जाता। बाल बच गया। मैं नेहा को अपना बनाने के बहुत करीब हूँ। इस वक्त हर कदम मुझे फूक के रखना। मेरी छोटी सी लापरवाही मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर सकती। बकअप अच्छा बकअप। नेहा सिर्फ तेरी है, कोई लापरवाही नहीं कर सकता। तू कोई लापरवाही नहीं कर सकता। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अजय जी की याद वापस आ गई। पल भर के लिए मन में उम्मीद जागी कि संजू और मैं एक हो सकते हैं। सब ठीक हो सकता है। नहीं नेहा, नहीं, ये क्या सोच रही है तू? नहीं, संजू की शादी की तकलीफ कम है जो ये मन में झूठी उम्मीद जगा के उसे बढ़ा रही है। कैसे तू अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेगी? संभाल खुद को, संभाल खुद को नेहा, संभाल। तेरी शक्ल पे तेरे दिल का हाल लिखा है। मेरे लिए तड़प रही है ना? तेरी टेंशन का एक उपाय है मेरे पास। जाके सो जा। एक डीप ब्यूटी स्लीप ले ले। कल तुझे सुंदर जो दिखना है। तेरी संजू की शादी का पहला फंक्शन जो है, और मैं चाहता हूं कि कल तू खूब सज धज के गणपति स्थापना में आओ और मयूरा के सर पर शगुन की चुनर तुम डालो। और तो और गणेश जी को हमारी शादी में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भी तुम बनाओ। उसके बाद मेरी नजर भी तुम उतारो। कर पाओगे ना तुम? जानता हूँ मैं जानता हूँ ये सब करने में तुम्हें बहुत दर्द होगा ना। कम से कम तुम्हें समझ में तो आएगा कि अपने दिल के खिलाफ जाकर मैं कितने दर्द में तड़प रहा हूं। तुम भी तो वही कर रही हो, अपने दिल के खिलाफ जाकर मेरी शादी करवा रही हो।
तो तड़पो मेरे साथ। तुमने मुझसे कहा ना कि मैं कोई नाटक ना करूं। नहीं करूंगा। सारी रस्में निभाने कल टाइम पे पहुंच जाना। कल मैं गणेश स्थापना में आऊंगी, लेकिन रही बात रस्म निभाने की, तो घर की बड़ी मम्मी जी है और उनके बाद हक पड़ता है ऊर्जा भाभी का। तो कल की पूजा का हक उनका है, मेरा नहीं। रस्म तो तुम्हें करनी होगी नेहा। और रही बात मम्मी जी और ऊर्जा भाभी की, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कोई तमाशा करो, तो बस सारी रस्मों को अच्छे से निभाना। बाकी तुम तो जानती हो, मुझसे बेहतर तमाशा और कोई कर ही नहीं सकता। जाके सो जाओ। कल तुम्हें सुंदर जो दिखना है। नेहा, तुम्हारी वजह से मुझे संजू मिल रहा है, पर तुमसे ही मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे सपनों के अधूरे रह जाने की वजह तुम ही ना बन जाओ। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार खुश होता है। पहला तब जब उसका चप्पल उसके बेटे के पांव में आने लग जाए, और दूसरा तब जब उसके बेटे के सिर पर सेहरा बनता है। आज मेरे संजू की शादी का पहला फंक्शन है। मेरा रोम रोम खुशियों से झूम रहा है। चलो चलो, हम सब मिलकर गणेश जी का आवाहन करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने हाथों से लिखा हुआ निमंत्रण पत्र भेंट करके शादी में आमंत्रित करेंगे। फिर शादी की सारी रस्में शुरू कर देंगे। वो सब तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की हर छोटी बड़ी रस्म में मेरे परिवार का हर एक शख्स मौजूद रहे। तो मेरी शादी का पहला फंक्शन है और अभी तक मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा भी नहीं हुई है। क्या मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कल ही कह दिया था कि जिसने मेरी शादी फिक्स करवाई है मयूरा के साथ, उसे मेरी शादी के हर छोटे बड़े फंक्शन में हाजिर रहना होगा। अगर वो नहीं होगी तो एक भी रस्म नहीं होगी। लड्डू, फिर से नाटक शुरू कर दिया ना तूने। सब लोग तो है यहाँ पर, मम्मी पापा सब लोग तो है, सिर्फ नेहा ही नहीं है ना। वो भी आ जाएगी। तू अपनी शादी पे फोकस कर। जो कह दिया सो कह दिया। मुझे पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर चाहिए। तेज बुखार की वजह से वो नीचे नहीं आई है, तो जैसे बेटर फील करेगी वो नीचे आ जाएगी। तब तक ड्रामे मत क्रिएट कर। हाँ संजू देवर जी, मैं खुद अभी नेहा के पास गई थी। मौसम बदलने की वजह से ना उसे बहुत तेज बुखार हो रखा है। उसे आराम करने दीजिए ना। संजू बेटा, वो थोड़ी देर आराम करेगी तो फिर आ जाएगी ना तैयार होके। हाँ हाँ बेटा, चल चल, अब तू और मीरा बैठ जा, शुरू करते हैं। अरे ऐसे कैसे बाबा जी? हमारे फैमिली का एक मेंबर बीमार है और हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो गलत है बाबा जी। अब ये संजू क्या नया नाटक शुरू कर रहा है? मैं काम करता हूँ, मैं जाकर देख कर आता हूँ। बस संजू, काम डाउन। पूजा शुरू हो चुकी है, बैठ जा चुपचाप, बखेड़ा मत क्रिएट कर। भैया मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। डोंट वरी, कोई पुराने रिश्ते नाते से नहीं, इंसानियत के नाते से है। देखना तो पड़ेगा उसे। संजू, संजू कभी तो बात मान जाया कर। संजू! देखो,
नेहा, तुम्हें 103 डिग्री बुखार है? हाँ, वो थोड़ा मौसम और थोड़ा स्ट्रेस दोनों ने मिलके मेरी बहन बचा दी। तुम जाओ, फंक्शन शुरू करो। मुझे जैसे ही ठीक फील होगा मैं नीचे आ जाऊंगी। सॉरी नेहा। थैंक यू महादेव। बुखार की वजह से अब मुझे वो दर्द तो नहीं मिलेगा जो नीचे मुझे संजू को किसी और का होता देख के मिलता। वो तकलीफ शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज से 4 दिन के बाद संजू मयूरा की शादी है। सब कुछ ठीक होने वाला है। तब तक अपने गुस्से और आपे पर काबू रख, शांत रख अपने आप को। और एक बात याद रखना, तब तक मुझे तेरी कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बस बस बस, वही कर रहा हूँ मम्मी। मैं पानी के साथ अपने गुस्से के घूंट को भी सीने में उतार रहा हूं मैं, क्योंकि कल रात ही बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। गलती? कैसी गलती? क्या कर दिया तूने कल रात को? गलती से नेहा के सामने मेरी जुबान फिसल गई थी। उस लड़की ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि मुझे सब कुछ याद है। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं। मैंने बड़ी स्मार्टली बात को संभाल लिया। बट हाँ, मैं उसके बाद से बहुत ज्यादा अलर्ट हूं, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 1% रिस्क नहीं ले सकता मम्मी। देर से ही सही, तुझे अक्ल तो आई। और वैसे भी नेहा बहू बुखार में है। संजू उसके पास गया है पता करने। पता करके वो नीचे आ जाएगा। तो टेंशन मत ले अच्छू, संजू और मयूरा की शादी होके रहेगी। सॉरी नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। क्या लगता है तुझे बुखार कैसे चढ़ा, क्या ये मुझे पता नहीं है? बचपन से जानता तुझे। बगल में प्यास दबाकर बुखार चढ़ाने की तेरी बचपन की आदत है, ताकि तेरे घर वाले तुझे घर पे अकेला छोड़कर शादी में चले जाए और तू शांति से आराम से मेरे साथ रात भर बात कर सके। याद है? यार तुझे नहीं लगता आजकल तू कुछ ज्यादा ही भुलक्कड़ हो गई है? तो कैसे भूल जाती है सब? मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं। अब तक तो उसने देख लिया होगा ना कि नेहा को बुखार है। फिर अब तक क्यों नहीं आया ये? आई थिंक मुझे जाके देखना चाहिए। मैं अभी आया। जो थोड़ा तो सब्र रख। दोनों बचपन के साथी थे। वो हालचाल पूछेगा, तबीयत पानी पूछेगा, फिर आ ही जाएगा। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, पर उस लड़की पर तो भरोसा रख। उसने अपने पिता से वादा किया है कि वो हमेशा तेरी ही होके रहेगी। चल नेहा, उठ जा। हे बाबा, कल तो तूने बड़े ताव से कहा था कि तू हर फंक्शन में आगे रहेगी, हर रस्म को करेगी। अभी तो पहली रस्म शुरू भी नहीं हुई और अभी से तुझे बुखार चढ़ गया। चल उठ जा। संजू ऐसा मत करो। पूरी फैमिली के सामने बहुत अजीब हो जाएगा। और मयूरा क्या सोचेगी? मैं भी तुझे यही कह रहा था बार बार, मत कर ऐसा नेहा, मत कर। पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। चल उठ जा। कम ऑन, गेट अप। गणपति स्थापना शुरू हो चुकी है। आरती शुरू होने से पहले मुझे तू नीचे चाहिए। तैयार हो गया? और अगर तू नहीं आती तो पूजा की थाली में वो जो कटार रखी हुई है ना दूल्हे की, उसे ना यहाँ घोप के वो हिंदी पिक्चरों के हीरो की तरह लिख दूंगा मैं सबके सामने।
संजू, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हो? सेम थिंग स्नेहा, तूने भी हाँ कहलवाने के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था ना, मैं भी वही कर रहा हूं। सो हिसाब पर आप ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा, कोई ड्रामा नहीं करूंगा। पर गणेश आरती शुरू होने से पहले तक, अगर तब तक तुम नहीं आए, संजू संजू संजू, ऐसा मत करो प्लीज संजू। अब सब मिलकर आरती शुरू करेंगे। अच्छा है नेहा नीचे नहीं आई। संजू, मयूरा, चलो बच्चों, तुम दोनों जोड़े में आरती शुरू करो। लो। तुझे नीचे आके शादी को रोक नहीं होगा नेहा। पापा मुझे माफ करना, मुझे आरती रोक कर कटार उठा नहीं होगा। करता दुर्हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर कुटिशिंदुराची, कंठी सडके माळ मुक्ता फाळाची। जय देव जय देव रत्नाखचित फरात गौरी कुंडा, चंदनाची उठी कुंकुम केशरा, हिने जडित मुकुटा शोभत बरा, गुणसुनती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव। गणपति बप्पा अरे ऊर्जा भाभी, रुकिए जरा। मेरी शादी का पहला कार्ड नेहा अपने हाथों से बनाकर गणपति जी को भेंट करेगी। बुरा मत मानना ऊर्जा भाभी, एक्चुअली क्या है कि नेहा आर्ट और क्राफ्ट में बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे और मयूरा के नाम का पहला कार्ड एकदम परफेक्ट और सुंदर बने। संजू, आ तो गई ना मैं, फिर ये सब क्यों? तुम क्यों नहीं समझना चाहते कि ये शादी खुशी लाएगी तुम्हारी लाइफ में? आखिर क्या मिलेगा मुझे ऐसे दर्द पहुंचा के? कभी कभी सब सही करने के लिए दर्द सहना भी पड़ता है और दर्द देना भी पड़ता है। मैं चाहता हूं तुम भी तड़पो और ये शादी रोक लो। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है देवर जी? आपका कार्ड अगर सुंदर बनेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कोई बात नहीं, आओ ना नेहा।
मम्मी एक मिनट, पर ये चुनर न्याय मयूरा को उड़ाएगी। लेकिन संजू तू मयूरा को इस घर की सबसे छोटी बहू का दर्जा देने का फैसला नेहा ने तो किया है, तो दुल्हन की चुनर भी दुल्हन को उसी के हाथों से मिलनी चाहिए ना। कहते हैं कि चाहे अच्छे इंसान हो, अच्छी चीजें हो या फिर अच्छे रिश्ते हो, उसे सबसे पहले बुरी नजर किसी अपने की लगती है। तो क्यों ना ये नजर भी कोई अपना ही उतारता है। और नेहा तो वैसे बचपन से ही मेरे अपनों में से एक है ना नेहा? तो क्यों ना लगे हाथ हम दोनों की नजर भी उतार लो। रुको नेहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है, और जो मैं कहना चाहती हूँ उसके लिए नेहा का यहाँ होना बहुत जरूरी। पता है, बचपन से ना मेरा बस एक ही सपना था, संजू से शादी करने का सपना। और मेरा ये सपना पूरा भी होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नेहा की वजह से। इससे बड़ी खुशी की बात मेरी जिंदगी में और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। इस शादी से इनकार करके मुझे जो तकलीफ पहुंच रही है, जो दर्द मुझे हो रहा है, वो मेरे अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। फिर भी मैं इस शादी से इनकार करती हूँ। मयूरा,
बेटा क्या हो गया तुझे? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हाँ बोल ना बेटा। नहीं चाची जी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे नेहा और संजू के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। मुझे बताया था नेहा ने। लेकिन ये शादी, ये रिश्ता मैं कैसे करूं? क्योंकि मैं देख सकती हूँ जिसकी वजह से मेरा ये सपना पूरा होने वाला है, वही खुश नहीं है। मयूरा, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है अजय भैया। अगर राधा खुश नहीं है तो मैं रुक्मणी बनकर भी कैसे खुश रह सकती? मयूरा खुद शादी से पीछे हटने को तैयार है। अब तो उसे छोड़ दे नेहा। अरे मैं जी लूंगा हमारे पहले प्यार की यादों के सहारे। रुको मयूरा, आज मैं सबके सामने तुमसे वादा करती हूँ कि ये राधा कृष्णा और रुक्मिणी की शादी में हमेशा हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आएगी। तुम दोनों की शादी में हंसते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये राधा चाहती है कि कृष्णा रुक्मिणी का हो जाए। संजू को दर्द होगा मेरी बातें सुनकर, लेकिन ये दर्द दवा का काम करेगा।